राधे राधे। श्री कृष्ण लीला का चिंतन गतांक से आगे। महान आश्चर्य है, आज अभी तक श्री कृष्णचंद्र भी निद्रित नहीं हुए। हों कैसे? उन्हें तो जगत के समक्ष, जगत के अनंत योगींद्र मुनींद्रों के सामने अपनी अप्रतिम भक्ताधीनता प्रकाशित करनी है। अपनी अतुल्य भृत्यवश्यता को प्रकट करते हुए ही वे प्रतिक्षण व्रजरामाओं के संकेत पर नित्य नूतन बाल्य चेष्टा का विकास करते थे, व्रज को आनंद में निमग्न कर देते थे। फिर आज जब शत सहस्त्र गोप सुंदरियां अंतर हृदय में श्री कृष्णचंद्र की कोई नई सी चेष्टा देखने की लालसा छिपाए आ रही हैं, उस समय वे सो जाएं, यह कभी संभव है? वे तो उनकी वासना की छाया लेकर उनकी कल्पना से भी सर्वथा परे की एक अतिशय कमनीय बाल्य भंगिमा ग्रहण करने जा रहे हैं। योगमाया के सजाए हुए रंगमंच पर अवस्थित होकर वे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि गोप सुंदरियां आएं और अभिनय आरंभ हो। उनके नेत्रों में आज निद्रा कहाँ, इसीलिए गोप सुंदरियां श्री कृष्णचंद्र को जागे हुए ही पाती हैं। दिन की भांति ही उन्हें सर्वथा निरालस्य एवं चंचल देखकर नचाने लग जाती हैं। श्री कृष्णचंद्र भी थेई थेई तत् थेई ताल पर पद संचालन करते हुए नाच रहे हैं। व्रजरानी समागत गोपरामाओं की समुचित अभ्यर्थना इस समय नहीं कर पा रही हैं, पर उन्हें देखकर उनके आनंद का पार नहीं, क्योंकि नंदरानी सोच रही हैं ये जागरण रखकर श्री नारायण का नामोच्चारण करेंगी, उतने समय तक मेरे नीलमणि को कोई विपत्ति स्पर्श तक नहीं कर सकेगी। तृणावर्त के निधन के दिन से जननी अत्यंत सावधान जो रहती है, और तो क्या, समीर के झोंकों से तरुपत्र प्रकंपित होते देखकर चंचल पत्रों की ध्वनि मात्र सुनकर वे पुत्र को गोद में उठा लेती हैं। केवल व्रजरानी ही नहीं, व्रजेंद्र भी अतिशय सजग हैं। उन्होंने अपनी महती सभा में सर्वसम्मति से उसी दिन यह निश्चय कर लिया है, नियम बना दिया है, गोष्ठमिदं दुष्टानामधिष्ठानं व्रतम तस्माद् ग्रह एव गोपनीयमिदं बालयुगलमिति। यह गोष्ठ तो दुष्टों का आवास बन गया है, इसलिए दोनों बालकों को अंतर्गृह में ही छिपाए रखना चाहिए। इसीलिए उस दिन से श्री कृष्णचंद्र तोरण द्वार से उस पार न जा सके। विशाल मणिमय प्रांगण ही तब से उनका लीला मंच बना हुआ है। उसी मंच पर इस समय नूपुर की खरलहरी झंकृत हो रही है। व्रज तरुणियां श्री कृष्णचंद्र का नृत्य देखकर तन मन प्राण न्योछावर कर रही हैं। अचानक नृत्य का विराट करके श्री कृष्णचंद्र हंसने लगते हैं तथा समीपवर्ती मंथन गगरी की ओर देखते हैं। गगरी में गगनस्थ चंद्र प्रतिबिंबित हैं। इस प्रतिबिंब ने ही श्री कृष्णचंद्र का ध्यान आकर्षित किया है, अतः वे और समीप जाकर उसे देखते हैं, सोचते हैं यह ऐसी सुंदर वस्तु क्या है। फिर कुछ क्षण के बाद जननी से पूछते हैं, री मैया, गगरी में यह अत्यंत उज्ज्वल क्या समाया हुआ है? जननी पुत्र की भोली बात सुनकर केवल उनके मुख कमल की ओर देखती हैं, कोई उत्तर नहीं देती। उत्तर न पाकर श्री कृष्ण किंचित दूर खड़ी हुई जननी के पास आकर अंचल पकड़कर फिर प्रश्न करते हैं। इस बार जननी हंसकर कहती है, मेरे लाल, यह चंद्र प्रतिबिंब है। श्री कृष्ण विस्फारित नेत्र होकर आश्चर्य में भरकर बोले, यह चंद्र है? उत्तर में जननी के मुख से निकल पड़ा, हाँ मेरे प्राणधन, यह चंद्र है। फिर तो श्री कृष्ण के उल्लास की सीमा न रही। हाथों को नचाकर ताली पीट पीट कर वे बोले, री मैया, मेरी मैया, तू इसे गगरी से निकाल कर मेरे हाथों पर रख दे। नंदरानी हंसने लगती हैं। ब्रज सुंदरियां हंस हंस कर लोटपोट हो जाती हैं, किंतु श्री कृष्ण जननी के अंचल का छोर पकड़े बारंबार कह रहे हैं, री मैया, उसे निकाल दे, शीघ्र निकाल कर मेरे हाथों में दे दे। जननी पुत्र को अन्य बातों में भुलाना चाहती हैं, पर वे तो भूलते ही नहीं, बल्कि रोना आरंभ कर देते हैं। इसी समय समीप अवस्थित प्रभावती यानी उपनंद पत्नी, उनको एक सुंदर बुद्धि उपज आती है।
वे नंदरानी को धीरे से कान में संकेत कर देती हैं। संकेत करके स्वयं भंडार में चली जाती हैं। एक विशाल नवनीत खंड की पीठ की ओर छिपाकर लाती हैं और श्री कृष्ण की दृष्टि बचाकर मंथन गगरी में डाल देती हैं। यह हो जाने पर अंचल से पुत्र की आंखें पोंछती हुई जननी बोली, अच्छा चल, मैं तेरे हाथों पर रख देती हूँ। जननी आती है, गगरी के पास आकर उसमें हाथ डालकर उज्ज्वल नवनीत खंड को निकाल लेती हैं तथा नीलमणि के हाथों पर रख देती हैं। ओह, श्री कृष्ण चंद्र के आनंद का पार नहीं, जैसे सचमुच चंद्र ही उनके हाथों में आ गया हो। आनंद में निमग्न हुए नीलमणि गगरी की ओर देखते हैं। गोपिकाओं के निकट खड़े हो जाने से प्रतिबिंब विलुप्त हो गया है, किंतु श्री कृष्णचंद्र यह सोच रहे हैं कि चंद्र गगरी से निकलकर मेरे हाथों पर आ गया है। रुदन्तमिन्दवे मंथ गगर्या प्रतिरूपिणे पिंडेन नावनीतेन वृद्धा गर्धया तारभकम। नवनीत पिंड को लेकर वे आंगन में दौड़े। उनके पीछे नंदरानी एवं गोपिकाएं भी दौड़ी, पर बाहर जाने का द्वार तो गोपिकाओं की भीड़ से अवरुद्ध है। वे बाहर जा ही कैसे सकते हैं, इसीलिए पुनः मंथन गगरी के ही समीप आ जाते हैं। अब भी चंद्र गगरी में प्रतिभासित हो रहा है। नीलमणि की दृष्टि भी उस पर पड़ जाती है। बस नीलमणि ने समझ लिया, जननी ने मेरी वंचना की है। चंद्र तो अभी भी गगरी में ही है। उनके पंकज नयनों में रोष मान व्यथा भर जाती है। वे वहीं भूमि पर लौट जाते हैं, हाथ पैर पटक पटक कर करुण क्रंदन प्रारंभ करते हैं। रूठे हुए श्री कृष्णचंद्र जननी की गोद में भी नहीं उठना चाहते। किसी प्रकार जननी उन्हें वक्षस्थल पर उठा लेती हैं, समझाती हैं, मेरे लाल, चंद्र तो गगन में है, गगरी में नहीं। वह देख। गगनस्थ चंद्र को देखकर चुप हो जाते हैं। वे कभी आकाश चंद्र की ओर तो कभी गगरी में प्रतिबिंबित चंद्र की ओर देखने लगते हैं। उन्हें प्रतीत हो रहा है दो चंद्र हैं, एक गगरी में और एक आकाश में। जननी पुत्र का मनोभाव जान लेती हैं और समझाती हैं, मेरे प्राणधन, देख, चंद्र तेरा मुख देखने आता है। जब तू गगरी की ओर देखता है तब चंद्र गगरी में आ जाता है। जब तू आकाश की ओर देखता है तब आकाश में चला जाता है। जननी के इस उत्तर से नीलमणि का यह समाधान तो हो जाता है कि चंद्र एक है, पर इससे क्या हुआ, उन्हें तो चंद्र जो चाहिए। जय जय श्री राधे श्याम।